नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ा नॉलेज अड्डा पर। आज हम जिस विषय के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वह अपना विषय है पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट जो है वह एक इन्वेस्टमेंट प्लान है और यह हमारे लाइफ में किस प्रकार उपयोगी है यह हमें देखना है। तो आज हम देखेंगे कि अन्य जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसकी बजाय हम ये जो पीपीएफ अकाउंट है वह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं पीपीएफ अकाउंट। पब्लिक प्रोविडेंट और फंड, इसका जो पूरा नाम है वह नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको अपन हिंदी में सामान्य तौर पर कहते हैं कि सामान्य भविष्य निधि, जो सामान्य रूप से अपने भविष्य के लिए एक फंड होता है जिसको कहते हैं अपन सामान्य भविष्य निधि। यह अपने लिए एक सामान्य रूप से भविष्य के लिए निधि होती है। अब अपन इसको देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो करते हैं अपन, उस इन्वेस्टमेंट के तौर पर यह अपने लिए किस प्रकार प्रॉफिटेबल है। तो सबसे पहले क्या क्या प्रॉफिट है वह देखेंगे। सबसे पहला अपना प्रॉफिट यही है कि यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म यानी या हम कभी भी पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं वर्ष भर के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, उसी प्रकार से यह जो अपना है कि एक बड़ा पर्पज़ हो, कोई उद्देश्य हो, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना हो, बच्चों की शादी के लिए है, या आगामी कोई भी आने वाले कार्यक्रम है उनके लिए अगर अपने को इन्वेस्ट करना है तो यह एक अच्छा माध्यम है। तो लॉन्ग टर्म जो इसकी समय जो है वह है 15 ईयर्स, 15 वर्ष का इसका समय होता है लॉन्ग टर्म। दूसरा देखते हैं अपन क्या है, तो यह एक रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री यानी क्या, तो यह जो है पीपीएफ अकाउंट जो है यह भारत सरकार के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, भारत सरकार के हाथों में होता है, इसलिए यह रिस्क फ्री है। दूसरी जगह अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर का हाथ होता है उसमें, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। तो यह है अपना गवर्नमेंट ऑपरेट होता है, इसलिए रिस्क फ्री है। तीसरा जो अपने पास प्रॉफिट आता है वह आता है टैक्स फ्री। टैक्स फ्री यानी क्या, तो इस जो पीपीएफ अकाउंट की वैलिडिटी या समय जो 15 वर्ष है वो कंप्लीट होने के बाद अपने पास जो भी इंटरेस्ट आता है या अपने पास जो भी बोनस मिलेगा वह उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और वह अपने लिए बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। चौथा जो अपने पास प्रॉफिट आता है वह चौथा आता है कि टैक्स रिबेट। टैक्स रिबेट यानी क्या, तो टैक्स रिबेट अपने लिए होता है कि किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो अगर वर्तमान समय में 5 लाख से ऊपर है तो उस पर टैक्स लगने लग जाता है। अगर उस 5 लाख के टैक्स में से अपने को अगर बचत करनी है तो पीपीएफ अकाउंट का जो भी अपन इन्वेस्ट करेंगे, जितना भी फंड अपन उसमें जमा करवाएंगे तो वह अपने लिए टैक्स में छूट मिल जाएगी। और पांचवा जो अपने पास प्रॉफिट होता है वह होता है ट्रांसफ़र का। कोई व्यक्ति जो है वर्तमान समय में, माना कि अगर कोई व्यक्ति जयपुर रह रहा है, उसने अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया है और वह इस पीपीएफ अकाउंट को दिल्ली ट्रांसफ़र होने पर उसके साथ ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रकार यह अपने लिए प्रॉफिटेबल है। अब अपन आगे देखते हैं कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाए और इसको कैसे चलाया जाए। तो अपन इस पूरे पीपीएफ अकाउंट का एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल है अपने पास एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम एक व्यक्ति है, इसने अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है। यह इस पीपीएफ अकाउंट को स्वयं ऑपरेट करेगा। ठीक है, इसको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला फ़ायदा मिलेगा कि यह जितना इस पीपीएफ अकाउंट में फंड इन्वेस्ट करेगा उसको वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो इसकी लिमिट क्या है, 1.5 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा यह जमा करवा सकता है 1 वर्ष में। ठीक है, इसको एक कंडीशन और आती है कि माना कि इसके अगर पुत्र और पुत्री हैं 2, माना कि ए और बी इसके बेटे और बेटी हैं, इनकी कंडीशन 2 आती। अगर इनकी उम्र 18 वर्ष जो है इनसे कम है तो इनका खाता जो है ये राम ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर इनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो गई तो ये दोनों स्वयं ऑपरेट करेंगे। तो जब अगर इनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और राम ऑपरेट करेगा तो इन तीनों के खातों को मिलाकर, राम और एबीसी तीनों के खातों को मिलाकर टोटल 1.5 लाख रुपए पर ही इनको रिबेट दी जाएगी।
और अगर 18 से ज़्यादा है तो इनको 1.5 इनको मिलेगी, 1.5 इसको मिलेगी, 1.5 राम को मिलेगी। ये कंडीशन हो जाती है। फिर बात आती है कि अपन इस अकाउंट को किस प्रकार से ऑपरेट करें, क्या कितने कितने पैसे जमा करवाएं, कब कब जमा करवाएं। तो बात आती है कि पैसे की, तो पैसे जो हैं वो अपन कम से कम 500 रुपये एक इंस्टॉलमेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1.5 लाख रुपए जो है अपन 1.5 लाख रुपए के तौर पर एक वर्ष में जमा करवा सकते हैं। अब इंस्टॉलमेंट कितनी करवा सकते हैं, तो इंस्टॉलमेंट जो है कम से कम एक इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं अपन, ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 और 12 इंस्टॉलमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में, जो एक अपना वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च, अपना फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। उस 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच अपन कम से कम एक इंस्टॉलमेंट देके, आप चाहो तो एक बार में ही अपन 1.5 लाख रुपए दे सकते हैं। अपन चाहे तो जितने भी जमा करवाने उन 12 किस्तों में अपन जमा करवा सकते हैं। अब कंडीशन आती है कि किसी व्यक्ति ने अगर 1 वर्ष जमा करवाए, 2 वर्ष जमा करवाए, 3 और चौथे वर्ष उसके पास पैसे नहीं है, उसने अपना अकाउंट बंद कर दिया, वो ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी 5 और 6 में शुरू करने के लिए वापस उसके पास कंडीशन आएगी, उसको तीसरे और चौथे वर्ष के लिए उसको 500 रुपए की 2 फाइन देनी पड़ेगी। जो भी उसका फाइन लगेगी वो देनी पड़ेगी, और जितने रुपए वो जमा करवाना चाहता है इन 2 वर्ष में वो जमा करवा के आगे के लिए उसको खाते को कंटिन्यू किया जा सकता है। अब बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति को इन पीपीएफ अकाउंट के बीच में पैसे की ज़रूरत हुई, माना कि उसको 15 वर्ष नहीं, उससे पहले ही किसी व्यक्ति को अगर पैसे की ज़रूरत हुई तो वह क्या करेगा, तो उसके लिए उसके पास एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन उसको पीपीएफ अकाउंट में दिया जाता है। पहला है कि अगर उसको 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच पैसे की आवश्यकता हुई तो उसके बाद ऑप्शन आएगा लोन का, वह उसमें से लोन ले सकता है, और लोन पे जो है जो भी इंटरेस्ट रेट उसको दी जा रही है उसमें से 2% बढ़ाकर उसको इंटरेस्ट पे लोन दिया जा सकता है। अगर उसको आवश्यकता 7 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में हुई तो उसके पास एक ऑप्शन आता है पार्शियल विड्रॉल का। पार्शियल विड्रॉल का ये होता है आंशिक निकासी। आंशिक निकासी यानी जो भी उसने जमा करवाया है उसका कुछ परसेंटेज जो होता है वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निकाल सकता है। तो यह होता है आंशिक निकासी का ऑप्शन। ठीक है, यह तो हो गया उस व्यक्ति को अगर ज़रूरत है तो वह निकाल सकता है। अब बात करते हैं कि यह जो अपन पीपीएफ अकाउंट है, यह पीपीएफ अकाउंट अपन कहाँ पर खुलवाएंगे, कहाँ पर जाकर ओपन करेंगे और कैसे ओपन करेंगे। तो सरकार जो है, सरकार ने अपने सबसे नज़दीकी केंद्र, जो किसी भी व्यक्ति का सबसे नज़दीकी केंद्र होता है, या तो बैंक होता है या दूसरा होता है डाकघर, तो सरकार ने अपने पास सबसे बेटर ऑप्शन जो दिया, पहला दिया है डाकघर। डाकघर में जाएंगे और अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दूसरा आता है अपना सरकारी बैंक। सरकारी बैंक में जाकर भी अपन पीपीएफ जो अकाउंट है अपना, उस पीपीएफ अकाउंट को अपन शुरू कर सकते हैं। तीसरा आता है अपने पास अन्य बैंक, अन्य जो भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उन बैंक में जाकर अपन पीपीएफ अकाउंट को अपन ओपन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन अपने पास आते हैं। उसके बाद आता है कि ये जो ऑप्शन है तीनों, उसमें से अकाउंट कैसे खुलवाया जाएगा। तो अकाउंट जो खुलवाया जाएगा वह 2 प्रकार से, एक तो आप ऑफलाइन सीधे आप गए ऑफिस में, ऑफलाइन में क्या होगा कि सीधे आप बैंक में, डाकघर में यानी सरकारी बैंक में गए, फॉर्म लिया, फिलअप किया और सबमिट किया। तीसरा आता है ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या है, सीधा अपना जो भी नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या किसी प्रकार से बैंक का जो ऐप है उसके माध्यम से आप फॉर्म सबमिट करेंगे और ई-केवाईसी करवा के आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होती है। तो बाकी जो इन्वेस्टमेंट है जैसे म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, इसमें जो मार्केट जो चलता है उस मार्केट के आधार पर अपना फ्लो करता है, ग्रोथ जो होती है वो अपना। और इसमें जो होता है, इसमें क्या होती है कि भारत सरकार जो है, यह भारत सरकार प्रत्येक 3 माह में एक नीति घोषित करती है। वो नीति कौन सी होती है, मौद्रिक नीति होती है। मौद्रिक नीति जो है, इस मौद्रिक नीति के तहत प्रत्येक 3 माह जो है, इस प्रत्येक 3 माह में भारत सरकार इसकी भी इंटरेस्ट रेट घोषित करती है और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि अपन जो 15 साल है, इस 15 साल के लिए एक ही इंटरेस्ट रेट चलेगी, इंटरेस्ट रेट बदलती रहेगी। प्रत्येक 3 माह में भारत सरकार जो इंटरेस्ट रेट घोषित करेगी वह बदलती रहेगी। तो अभी जो वर्तमान समय में इंटरेस्ट रेट है 7.1%, जो कि अन्य जो इन्वेस्टमेंट आते हैं उनसे बेटर इन्वेस्टमेंट है। ये बेटर इंटरेस्ट रेट होती है अपने लिए। एक बात आती है कि
1% जो अपनी इंटरेस्ट रेट है, यह इंटरेस्ट रेट अपने लिए बहुत ही अच्छी प्रकार से। तो आगे के जो नेक्स्ट वीडियो है, इस नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से अपने को ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, उसको अप्लाई करना है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।